हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल को हम डिटेल में समझेंगे। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, प्रीवियस जो वीडियोस हुई हैं उसमें हमने क्या क्या टॉपिक कवर कराया है। हमने सबसे पहले सेल का डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ सेल जाना, सेल थ्योरी को भी पढ़ा अच्छे से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को अच्छे से जाना हमने, सेल का साइज और शेप भी पढ़ा, और जस्ट इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ सेल का एक बेसिक ओवरव्यू किया था। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हर एक पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं सेल वॉल। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक जो बेसिक डिफरेंस होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन की होती है। जैसे मैं बात करूं, जैसे एक बेसिक रफ डायग्राम में समझाऊं, जैसे कि ये हो गया हमारा एनिमल सेल, ठीक है, और ये हो गया हमारा समथिंग प्लांट सेल बना दिया। ठीक है, तो जो एनिमल सेल है उसमें सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। जो एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन की होती है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में एक आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है वो होता है सेल वॉल का, सेल वॉल का। और जो सेकेंड आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, सेकेंड आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। तो समझ में आया कि जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो एक बेसिक डिफरेंस प्रेजेंट है वो ये कि एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन की होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक एडिशनल कवरिंग जो प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल वॉल। ये सेल वॉल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे अगर मैं इसको सेल मेम्ब्रेन से कंपेयर करूं, सेल मेम्ब्रेन किसमें, सेल मेम्ब्रेन से अगर मैं कंपेयर करूं तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा मटेरियल होता है ना। वो क्या होता है, थिन होता है, इलास्टिक होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। क्या, सेल मेम्ब्रेन। वो ज़्यादा प्रेशर को विथ स्टैंड नहीं कर सकता, मतलब ज़्यादा प्रेशर झेल नहीं सकता। लेकिन अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, रिजिड सा स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल के इस रिजिडिटी के कारण ही ट्रीज को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मिलता है। समझ में आया बच्चों। अगर हम सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करें, जो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है उसकी कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन का मतलब क्या कि ये सेल वॉल किन किन सब्सटेंस से बना हुआ है। ठीक है, सेल वॉल में प्रेजेंट क्या है। तो अगर हम सेल वॉल की, प्लांट सेल वॉल की बेसिक कंपोजिशन की बात करें तो उनमें मेनली प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज, साथ ही साथ हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन से बना हुआ रहता है क्या, प्लांट सेल वॉल। तो सेल वॉल का जो मेन कंपोजिशन देखो, सेल वॉल कौन कौन से सब्सटेंस से बना है, सेल वॉल बना किसका रहता है, प्लांट सेल वॉल। ये बना रहता है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन और कुछ प्रोटीन से बना हुआ रहता है। लेकिन जो सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल में जो मेन कंपोजिशन होता है वो होता है सेल्यूलोज। समझ में आया। ये जो सेल्यूलोज होता है, ये सेल्यूलोज है क्या, ये क्या है, पॉलीसैचराइड है, मतलब पॉलीमर ऑफ शुगर्स हैं। ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। जैसे प्लांट को हम कितना भी पानी दे लें, प्लांट की पत्तियां हो गए, उसके स्टेम हो गए, ये सड़ते नहीं ना। क्यों नहीं सड़ते, क्योंकि जो प्लांट सेल वॉल में जो मेन कंपोनेंट प्रेजेंट है क्या, सेल्यूलोज, वो क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। समझ में आया। इसी के चलते जो प्लांट सेल है ना, प्लांट है वो स्ट्रॉन्ग और रिजिड स्ट्रक्चर है। इसीलिए प्लांट का जो स्ट्रक्चर है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और सेल वॉल, जो सेल वॉल के कंपोनेंट्स हैं क्या क्या, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। इसी के कारण क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड स्ट्रक्चर तैयार होता है प्लांट का। समझ में आई बात। अब प्लांट के अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जैसे फंगल सेल वॉल। जो फंगल सेल वॉल होता है ये काइटिन का बना हुआ रहता है। समझ में आई बात। जो फंगल सेल वॉल है ये काइटिन का बना हुआ रहता है। काइटिन भी क्या है, पॉलीमर ऑफ शुगर ही है। समझ में आई बात। जो फंगल सेल वॉल है किसका बना रहता है, काइटिन का बना रहता है। इसमें अगर हम सब्सटेंस देखें तो इसमें नैग और नैम मिलता है। नैग क्या, नैग एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, और नैम क्या, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। समझ में आई बात। अगर इतना भी याद रखें कि फंगल सेल वॉल किसका बना रहता है, काइटिन का। काइटिन क्या है, पॉलीमर ऑफ शुगर है। इतना भी जान ले तो भी काफ़ी है। समझ में आई बात। अगर
प्लांट सेल के अलावा और सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है? फंगल सेल वॉल बताया। एल्गी में भी मेन कंपोनेंट क्या होता है? सेल्यूलोज, गैलेक्टोस और मेनन्स। ये भी क्या है? पॉलीमर ऑफ शुगर ही है। तो बात समझ में आई, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल समझ में आए कि प्लांट सेल का जो सेल वॉल रहता है वो उसमें मेन कंपोनेंट क्या होता है? सेल्यूलोज, ठीक है। और अगर हम फंगल सेल वॉल की बात करें तो ये काइटिन का बना हुआ रहता है, काइटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एल्गी में सेल्यूलोज, गैलेक्टोस और मेनन्स, ये क्या है? पॉलीमर ऑफ शुगर ही हैं। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जो प्लांट सेल वॉल है उसको हम 3 बेसिक कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या क्या? फर्स्ट पार्ट मिडिल लैमेला, फिर प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल के प्लांट सेल वॉल के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो उसको हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करके पढ़ सकते हैं। क्या? मिडिल लैमेला और प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। देखते हैं इसको। देखो बच्चों, अगर हम प्लांट सेल को 3 बेसिक कैटेगरीज में कैटेगराइज करके पढ़ सकते हैं। क्या क्या? मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। देखो, सबसे पहला अगर हम आउटर मोस्ट पार्ट बोलें तो उसको मिडिल लैमेला बोलते हैं। देखो, नाम मिडिल लैमेला है लेकिन सबसे ये आउटर मोस्ट में प्रेजेंट होता है। जैसे ये देखो, सेल वॉल का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो देखो 2 सेल जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं ना, वो ये मिडिल लैमेला के थ्रू ही कनेक्टेड रहते हैं। ये जो मिडिल लैमेला है ये 2 सेल को क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है ना। तो ये जो है सबसे सेल का क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट है ना। ये मैं बेसिक सा एक स्ट्रक्चर बनाया हूँ जिसमें 2-3 सेल आपस में कनेक्टेड हैं। तो जब हम फर्स्ट पार्ट, जो हम प्लांट सेल वॉल का जो फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं मिडिल लैमेला, तो जो मिडिल लैमेला रहता है वो 2 सेल्स को क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये जो मिडिल लैमेला है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। ये जो मिडिल लैमेला की बात कर रहे हैं ना, इसमें ये जो बना हुआ रहता है वो क्या बना हुआ रहता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेप्टेट का बना हुआ होता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेप्टेट क्या करते हैं? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेप्टेट क्या करते हैं? ये हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम फ्रूट की बात करें, एक कच्चा फ्रूट होता है, वो जब हम उसको पकड़ के देखते हैं तो वो कितना स्ट्रांग रहता है ना, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पेप्टेट रहता है। जैसे जैसे फल पकता है ना, तो ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेप्टेट है इसका क्या है? डिप्लीशन हो जाता है। समझ में आई बात? इसीलिए वो क्या रहता है? पचक जाता है। जो कच्चा फल रहता है वो क्या रहता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेप्टेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है। बात समझ में आई? तो मिडिल लैमेला क्या करता है? 2 सेल्स को जोड़ने का काम, जो 2 नेबरिंग सेल्स होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इनमें मिडिल लैमेला जो रहता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेप्टेट का बना हुआ होता है, ठीक है। ये ग्लू और सीमेंट का काम करता है, क्योंकि ये 2 सेल्स को क्या कर रहा है? आपस में इंटरकनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। मिडिल लैमेला में बच्चों अगर हम आगे बात करें तो मिडिल लैमेला, देखो ये जो 2 सेल्स के बीच में ये जो जोड़ने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? मिडिल लैमेला कर रहा है। तो यहीं पर एक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है। मिडिल लैमेला में एक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या करता है? देखो, प्लाज्मोडेस्माटा की अगर हम बात करें, ये आउटर मोस्ट कवरिंग जो 2 सेल्स को जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? मिडिल लैमेला कर रहा है ना। तो यहीं पर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या करता है? जैसे एक सेल को पूरी एनर्जी मिल गई, खाना मिल गया, तो एक सेल से दूसरे सेल में खाना या एनर्जी भेजने का काम कौन करता है? प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे कि मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं प्लाज्मोडेस्माटा की, तो देखो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडेस्माटा। देखो, ये 2 सेल एक दूसरे से जुड़े हैं मिडिल लैमेला के थ्रू। तो यहीं पर देखो 2 सेल्स के बीच जो एनर्जी का, जो खाने का एक्सचेंज होगा, मतलब एक सेल को पूरा खाना मिल गया तो वो दूसरे सेल तक पहुंचाएगा, किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा। ये कहाँ प्रेजेंट है? मिडिल लैमेला में। समझ में आई बात? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समझ में आई बात? तो मिडिल लैमेला का पूरा बात क्लियर हुआ, ठीक है। मिडिल लैमेला का मेन काम क्या है? मिडिल लैमेला का काम है कि 2 सेल को क्या करता है? ये जोड़ने का काम करता है, नेबरिंग सेल को जोड़ने का काम करता है। और क्या? मिडिल लैमेला जो बना हुआ रहता है कैल्शियम पेप्टेट और मैग्नीशियम पेप्टेट का बना हुआ होता है। ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है इसको, ठीक है। ये ग्लू और सीमेंट का ही काम कर रहा है। मिडिल लैमेला जो है 2 सेल को जोड़े रखने का काम कर रहा है। समझ में आई बात? तो ये था मिडिल लैमेला जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल की, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को भी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
प्राइमरी सेल वॉल की। तो देखो बच्चों, जब प्लांट सेल यंग होता है ना, उस समय उसमें जो कवरिंग होता है उसको हम प्राइमरी सेल वॉल होते हैं। देखो ध्यान से समझा रहा हूँ मैं। देखो जब प्लांट यंग होता है ना, उस समय उसमें जो कवरिंग होती है, देखो ये प्राइमरी सेल वॉल है। आउटर मोस्ट क्या है? मिडिल लैमेला। उसके बाद क्या है? प्राइमरी वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल। तो अगर हम बात करें जब प्लांट यंग होता है, ठीक है, उस समय उसमें जो कवरिंग होता है ना, उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। ये जो प्राइमरी सेल वॉल जो होता है, ये ग्रो कर सकता है। सेल तो यंग है ना, सेल है तो इसको तो ग्रो करना ही है। तो सेल बड़ा होगा तो इसके साथ साथ जो प्राइमरी सेल वॉल होता है ना, वो भी ग्रो करेगा, वो भी बड़ा होगा। तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, जो यंग सेल्स में दिखता है, ये प्राइमरी सेल वॉल ग्रो कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। ये बात ध्यान में रखना। और समय के साथ साथ जब ये पूरा एक्सपेंड कर जाता है तो धीरे धीरे प्राइमरी सेल वॉल डिप्लीट होने लगता है। देखो यहीं पर मैं बता रहा हूँ, जब सेल जो होता है, जैसे प्लांट जो रहता है वो क्या रहता है? यंग रहता है। ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, ये क्या कर सकता है? ग्रो कर सकता है। ग्रोइंग रीजन में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, प्राइमरी सेल वॉल भी ग्रो करता है। एक बार पूरा प्लांट ग्रो कर गया तो उसके बाद क्या होता है? ये जो प्राइमरी सेल वॉल होता है ना, ये क्या करता है? धीरे धीरे डिमिनिश्ड कर जाता है, गायब कर जाता है, और उसकी जगह पर आ जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। समझ में आया बात? सेकेंडरी सेल वॉल ये ग्रोथ नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना। देखो ग्रोथ कौन करता है? प्राइमरी सेल वॉल, क्योंकि ये ग्रोइंग रीजन में ही प्रेजेंट होता है प्लांट के। प्लांट ग्रो करता गया तो प्राइमरी सेल वॉल भी ग्रो करता है। एक बार प्लांट पूरा ग्रो कर गया, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है? डिमिनिश्ड हो जाता है, गायब हो जाता है, और उसका जगह कौन ले लेता है? सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल ये ग्रोथ नहीं कर सकता, लेकिन ये क्या करता है? हार्डनेस प्रोवाइड करता है ट्री को। जो वुडी पार्ट बनाता है ना, वो सेकेंडरी सेल वॉल ही बनाता है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बात समझ में आई? तो ये था मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। अब हम फंक्शन ऑफ सेल वॉल देख लेते हैं। चलो बच्चों, तो हम फंक्शन ऑफ सेल वॉल के बारे में समझते हैं। देखो शेप, सबसे पहला फंक्शन क्या है सेल वॉल का? ये क्या करता है? प्लांट सेल को ये क्या करता है? शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग रहता है ये, और ये क्या करता है? प्लांट को शेप प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये रिजिड होता है ना, हार्ड होता है, लेकिन ये नॉन लिविंग होता है। देखो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच अगर बेसिक डिफरेंस बोलूँ तो सेल वॉल नॉन लिविंग होता है ना, लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो लिविंग होता है। सेल वॉल रिजिड होता है, रिजिड होने के कारण क्या करता है? ये शेप प्रोवाइड करता है। अगर स्ट्रेंथ की बात करूँ तो हम जानते हैं कि जो प्लांट सेल वॉल है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन और कुछ प्रोटीन से बना हुआ रहता है, इसीलिए वो रिजिड होता है और क्या करता है? स्ट्रॉन्ग, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, प्रोटेक्शन, तो जो सेल वॉल होता है, ये जो बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, जो पैथोजेंस होते हैं, इनको सेल्स में इंटर करने से रोकता है। देखो एनिमल सेल में तो प्रेजेंट नहीं होता ना, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, तो हमारे ऊपर वायरल बैक्टीरिया का जो अटैक होता है तो हम क्या करते हैं? मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन प्लांट थोड़ी नहीं लेंगे ना, इसीलिए उनमें एडिशनल लेयर प्रेजेंट होता है। क्या? सेल वॉल। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है प्लांट को। प्लांट में कभी बैक्टीरियल, वायरल जो पैथोजेंस है उनका अटैक होने से बचाता है। ग्रोथ की बात करें तो जितना सेल वॉल ग्रोथ होगा उसमें सेल भी ग्रोथ होगा, मतलब ग्रोथ ऑफ सेल वॉल डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ सेल। जितना ज़्यादा ग्रोथ सेल वॉल में प्रेजेंट है तो वो दिखाता है कि सेल भी कितना ज़्यादा ग्रोथ हो गया है, सेल भी कितना ग्रोथ हो गया है। समझ में आई बात? लिमिटेड एंडोस्मोसिस की मतलब क्या होता है कि जैसे सेल है, सेल के अंदर जब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन क्या होगा? फूलेगा तो वो जाके क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन क्या रहता है? थिन होता है, इलास्टिक होता है। ठीक है, अब जब वाटर एंटर कर रहा है सेल के अंदर तो वो क्या होगा? फूलेगा, और उसके बाद एक्स्ट्रा प्रेशर किस में आएगा? सेल वॉल में आएगा। तो सेल वॉल क्या करता है? उस प्रेशर को झेलता है, रिजिड होता है, स्ट्रांग होता है, तो वो लिमिट बना के रखता है। लिमिटेड मतलब और ज़्यादा फिर वाटर को इंटर नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या करता है? रिएक्शन देता है उधर से। समझ में आई बात? तो लिमिटेड एंडोस्मोसिस ये हम पढ़ेंगे, जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन है ना सेल मेम्ब्रेन में, आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं 6 पॉइंट की, इन्वायरमेंटल वेरिएशन। तो इन्वायरमेंटल वेरिएशन का मतलब क्या है? देखो हमको धूप लग रही है, वाटर, बारिश हो रहा है, जो जितने सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो हमको बचा के रखते हैं। हम क्या करते हैं? घर में आ जाते हैं, किसी शेल्टर में आ जाते हैं ना, लेकिन प्लांट तो एक जगह फिक्स है ना, उसको तो कितना इन्वायरमेंटल प्रेशर झेलना पड़ता है। तो वो क्या होता है?
सेल वॉल प्रेजेंट रहता है ना, इसके चलते क्या करता है वो, बिकॉज ऑफ सेल वॉल प्लांट सेल कैन विथस्टैंड ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन द सराउंडिंग मीडियम एज कंपेयर टू एनिमल सेल। तो ये था पूरा सेल वॉल का, पूरा हम डिटेल में पढ़ लिए सेल वॉल के बारे में। अब जो सेकेंड पार्ट है हम जाएंगे किसमें, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। समझ में आई बात।